नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 वो हम करेंगे, टैकल करेंगे, उसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज के जो है उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कहीं डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of girls and boys who took part in the quiz. Okay. तो क्लास 10th है, एक क्लास है ना, एक क्लास है। क्लास कौन सी है? वो क्लास 10th है ना, क्लास 10th है। उसके 10 बच्चे, 10 स्टूडेंट्स, उसके 10 स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक मैथमेटिक्स के क्विज़ में, एक मैथमेटिक्स क्विज़ में, एक मैथमेटिक्स क्विज़ में, है ना। क्लास 10th है, उसके 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट में लड़कियाँ भी शामिल होंगी और लड़के भी शामिल होंगे और लड़कियाँ भी शामिल होंगी, है ना। और इन दोनों की संख्या कितनी है भाई? 10 है। और साथ में ये कह रहा कि जो लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं वो बॉय से ज़्यादा है। तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि हम बराबर दिखा रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा है और लड़के कम है। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं लड़कों की संख्या 4 बढ़ा दूंगा, अब तो हो गए बराबर, है ना। तो बेसिकली हमें इसी तरह से लिखना है इस क्वेश्चन को, है ना। देखो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज इक्वल टू x and number of took part in quiz इक्वल टू y, है ना। लड़कियों की y मान ली और लड़कों की संख्या x मान ली। अब देखो उसमें पार्ट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे 10 बच्चे, उसमें से x लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, लड़कों की संख्या, है ना, और लड़कियों की संख्या को मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल संख्या नहीं आ जाएगी? टोटल संख्या कितनी है? 10। एंड आगे क्या कह रहा कि जो लड़कियां हैं भाई, तो लड़कों से कितनी ज़्यादा है? लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, ये दोनों की संख्या बराबर है? नहीं है, ये ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? x से, इससे कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो मैं इधर 4 प्लस कर दूंगा, दोनों बराबर हुए नहीं हुए बताओ, है ना। ये ज़्यादा थी ना लड़कियाँ लड़कों से, तो 4 मैं लड़कों की संख्या में प्लस कर दिया। क्यों? इससे क्या हुआ? दोनों बराबर हो गए ना। और मैंने बराबर क्यों किया? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गए, 2 इक्वेशन, है ना, बन गए ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखो आगे क्या करना है, हमें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बताओ? x प्लस वाई इक्वल टू 10। आप समझ रहे हो ना, हमने इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में लिख दिया। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में लिख दिया। हमें इसको हल करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है भाई, ग्राफिकल मेथड। तो देखो ग्राफिकल मेथड मैंने उसका अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देखो यहाँ देखो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 10 और माइनस वाई हो जाएगा इधर आके, ये हो गया ना x की वैल्यू। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक, क्या बोल दो इसको? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ बोलो पुटिंग y इक्वल टू कुछ भी रखो, 0 रख लो। y इक्वल टू क्या रखा हमने? 0। तो x की इन इक्वेशन 3 में मैंने x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी रख दी? 0। देखो x इक्वल टू 10 माइनस का 0 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अच्छा आगे एक दो पॉइंट और निकाल लो। अच्छा ये है ना, ये इसको मिटाएंगे अभी। देखो यहाँ लिखो पुटिंग y इक्वल टू क्या? 10। डायरेक्ट रखो 10, y इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इन इक्वेशन किस में रखना है? 10। y इक्वल टू 10 किस में रखना है? इक्वेशन 3 में। तो देखो 10 ऐसे रखा, y भी कितना रख दिया? 10। तो 10 माइनस 10 हो गया 0। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 0, है ना। चाहो तो एक और पॉइंट निकालना चाहते हो तो निकाल लो, निकाल एक और पॉइंट, है ना। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। चलो यहाँ रखो पुटिंग
पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन में y की जगह 5 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस का 5 मतलब 5 है ना। तो मैंने आपको बोला है कि ये जो है ना ये इक्वेशन या इनमें से कोई भी इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 ये सभी के सभी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी है ना। और ये कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनेगी है ना। तो उन पॉइंट्स में कुछ मैंने पॉइंट्स निकाल लिए, देख रहे हो आप है ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट मिला मेरे को 0,10, यहाँ पे पॉइंट मिला मेरे को 0 है ना, यहाँ पे 10,0 क्योंकि x पहले लिखा जाता है 10,0, यहाँ पे मुझे 0,10 और यहाँ पे 5,5। इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ ना क्योंकि हमें इसको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ साइड में इसको बना लेता हूँ है ना, इसको साइड में यहाँ बना देता हूँ। आपको कहाँ बनाना है, इसके बगल यहाँ साइड में बनाना है। पहले आप ये नोट करोगे पूरा, उसके बाद ये नोट करोगे, उसके बाद ये नोट करोगे। ये एक तरफ आएगा, जैसे इसके नीचे आना था, बेसिकली ये इसके नीचे आना था और ये डब्बा आप इसके बगल में कहीं बना लोगे है ना। तो मैं यहाँ बना देता हूँ फिलहाल x और ये हो गया y। जब x की वैल्यू y की वैल्यू अपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आया 10 है ना। और जब अपने y की वैल्यू 10 रखा तो x की वैल्यू कितना आया 0। जब अपने y की वैल्यू 5 रखा तो x की वैल्यू कितना आया 5, ठीक है। और इक्वेशन किसको हमने सॉल्व करा, बताओ किसको सॉल्व करा, पहले वाले को। पहले इक्वेशन है x + y = 10 है ना। हमें ड्रॉ करना है। आगे देखो इक्वेशन नंबर 2 हम मिटाएंगे नहीं, x + y = x + 4 है, y = x + 4 है, y = x + 4। चलो दोस्तों हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था बताओ। सेकंड इक्वेशन था y = x + 4 है ना। y = x + 4 ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके ये इसके पॉइंट्स या इसके सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन के ढेर सारे अभी है ना। ये समझो कि ये जो है ना x + y = 10 है ना, ये इसके सॉल्यूशंस भी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे हम इस पर बात करेंगे। और इन्हीं पॉइंट से मिलकर ही बना होगा, मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, उनमें से ये कुछ पॉइंट है इसके है ना। और सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन में अभी आपको बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो, पहले y = x + 4 इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ बोलो पुटिंग x = 0 है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 4 इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख सकते हो इन इक्वेशन 2 है ना। पुटिंग x = 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। बोलो आया नहीं आया। फिर से कुछ यहाँ वैल्यू रख लो सिंपल सा कि 50 60 70 80 ना है, इस तरह से सिंपल वैल्यू आए हमारे पास, क्योंकि हम उसको ड्रॉ भी करना है ग्राफ पे। x = बोल दो 1 x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ 1। तो देखो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 1 + 4 मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, y की कितनी वैल्यू हो जाएगी 5। एक और पॉइंट निकालो, यहाँ लिखो पुटिंग x = रख दो 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2 में x की जगह 2 रख दो तो y = 2 + 4 और ये हो गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, ठीक है। अब हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ है ना, इसके यहाँ इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से है ना। ये लिख दिया हमने, ये हो गया x और ये हो गया y है ना। देखो y की वैल्यू जब 4 है ना, या x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4 है ना। और जब y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 6 है ना। और ये हो गया y = x + 4 है ना। अब इन दोनों लाइनों को हमें ड्रॉ करना है, इस लाइन को और इस लाइन को ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या बोलेंगे
देखो हम ऐसे खींच लेंगे, देख इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे क्योंकि ओरिजिन से दाईं ओर का पॉजिटिव लिया जाता है, और इधर को हम बोलेंगे माइनस का एक्स एक्सेस, और ये पूरा का पूरा बोलोगे आप एक्स एक्सेस, ठीक। इसके ऊपर वाले को बोलेंगे प्लस का वाई एक्सेस, और इसको बोल दो आप माइनस का वाई एक्सेस, नीचे है ना, माइनस का वाई एक्सेस। ये आपको पता होना चाहिए ओरिजिन होता है, मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि एक्स एक्सेस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सेस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। चलो यहाँ पॉइंट इक्वल इक्वल पे पॉइंट लेवल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। हमें x पे 10 तक जाना है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे, है ना, आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो हमें 10 तक जाना है कम से कम, देख लो x की वैल्यू 10 है, मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है 10 है, और मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हमें 10xy दोनों तरफ 10 पहुँचाना होगा। तो देखो ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, है ना। y पे भी हमें 10 जाना है तो इसको भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये देखो यहाँ बढ़ा दिया हमने, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, है ना। इस तरह से आप इधर भी बना सकते हो, लेकिन मैं, है ना, इस तरह से बना सकते हो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह से। ये माइनस का y, है ना, माइनस का 2, माइनस का 3, है ना, माइनस का 4, इस तरह से, है ना, लिख सकते हो, ये माइनस का y हो जाएगा। चलो अब पहले हम इसको लोकेट करते हैं, है ना, हम इसको मिटा देंगे फिर। देखो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 मुझे यहाँ दिख रही है, और यहाँ पे y 0 होगा, तो एक पॉइंट तो हमें मुझे मिल गया। और ये कौन सा पॉइंट है 10,0, कौन सा पॉइंट है 10,0। अब कह रहा है x 0, भाई x 0 इस पूरे पे x 0 होता है ना, तो y 10 होना चाहिए, तो y 10 है, ये तो हो तो गया ये 0,10। यहाँ पे इस पूरे पे x 0 होता है ना, और y कितना है 10 है, तो ये तो हो गया पॉइंट 0,10। उसके बाद 5,5, देखो 5,5, ये 5 है, x का 5 है ना, इस तरह से, और y का 5 इस तरह से स्ट्रेट आएगा, ये एकदम ग्राफ पे बनाना आप, है ना, इस तरह से स्ट्रेट आएगा ये पॉइंट, है ना। ये कौन सा पॉइंट है 5,5, एक्यूरेट बनेगा, बहुत बढ़िया बनता है ग्राफ पे ये। देखो इसको बोल दो 5,5, ये क्या है 5,5। अब इन तीनों पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, इस तरह से, इस तरह से इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये इस तरह से एकदम एक लाइन खींचा जाता, मैंने कई लाइनें खींच दी, उसके लिए क्षमा करना। ये एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी इस तरह से। चलो मैं बनाता हूँ, अच्छा ये इस तरह से ये लाइन जाएगी, और ये आपका 5,5 है। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x + y = 5 10, ठीक है। अब हमने इसको ड्रॉ कर दिया ना, अब हमें ड्रॉ करना है इस लाइन को, है ना। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए x 0, तो x 0 इस पूरे पे होता है, और y 4, ठीक है। तो ये हो गया ना हमारा 0,4, है ना, और x1 ये है, और y 5 ये है। तो इसको ऐसे बढ़ाओ और इसको ये, ठीक है। और उसके बाद 2 6, ये हो गया x पे 2, है ना, x का 2 देखो, और y का 6, तो x पे 2 ये है, और y का 6 ऊपर दिख रहा मुझे, देखो ये हमारा रहा ना, ये 6, ये दिख रहा है, ये 6। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए, ये तो हटा दो, अब ये हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये तो हमने लोकेट करना था ना पॉइंट। अब देखो इसको हटा दो, 3 पॉइंट दिख रहे हैं हमारे, ये पॉइंट 0,4 है, और एक है 1,5, और ये है 2,6। इन तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो इस तरह से, इन तीनों को मिलाओ इस तरह से और लाइन खींच दो। अब ये दोनों इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो यही पॉइंट जो होगा हमारा आंसर है ना, यही पॉइंट हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा आंसर है ना, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट को कितना है, ग्राफ पे एकदम पता लगता कि आपका ना कौन सा ये पॉइंट है। इस पर थोड़ा मुझे देख लेते हैं वैसे, देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो मुझे लगता है 3 है, x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 7, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो ये हमारा पॉइंट जो है ना, जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही हैं, जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही है, वो जो हो गया हमारा आंसर। तो 3,7 है वो हमारा क्या है आंसर है ना। तो हमारे पास जो आंसर आया
वो 3,7 आया, और पहले वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, और हमने x को क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज़, हमने x को क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, है ना। तो यहाँ लिख दोगे इसके देखो, ये जो हमने प्रोसेस करा ये आपको कॉपी में करना होता है। ये जो करना था ये जो बनाने का कार्य है ना, ये जो आपने बनाया लाइंस को ड्रॉ करा, इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, क्लियर। और ये जो इसके बाद आंसर लिखोगे आप, ये पूरा करने के बाद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, है ना। ये ग्राफ पे बनाने के बाद आप नीचे लिख सकते हो बोथ लाइन्स intersect each other at 3,7। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3,7 पे, है ना। अब देखो पहले वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है, हमें भूलना नहीं है। तो हम लिख देंगे हैंस या देन, जो मर्जी लिखो, हैंस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने भाई 3, क्योंकि ये x माना था इनको, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, बोलो, हैंस नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो टोटल कितने हो गए 10 हैं, क्योंकि 10 पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बताना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of the 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है आपसे कि जब आप 5 पेंसिल खरीदते हो, है ना, जब 5 आप पेंसिल्स खरीदते हो, है ना, और प्लस 7 पेन्स खरीदते हो, कलम खरीदते हो, तो आपको कितना रुपये कॉस्ट पड़ रहा, कितना रुपये देना पड़ रहा आपको, कॉस्ट कितना देना पड़ रहा आपको 50 रुपीज़। कितने रुपये का पे करना पड़ रहा 50 रुपीज़। और जब आप 7 पेंसिल्स खरीदते हो, है ना, और 7 पेंसिल्स खरीदते हो और 5 पेन्स खरीद लेते हो, है ना, तो आपको कितने का पड़ रहा 46 रुपीज़ का। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ, बस इतना ऐसा ही क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल्स और जब 7 पेन्स खरीदते हो तो आपको पड़ रहा 50 रुपीज़ का। आपको कितने पे करना पड़ रहा है दुकानदार को 50 रुपीज़। और जब आप 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदते हो तो आपको कितना पे करना पड़ रहा आपको 46 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो ये कह रहा कि बताओ भाई एक पेन की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमें इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे कि लेट, हम मान लेंगे ना कि पेंसिल की कॉस्ट x मान लेंगे, और पेंसिल की कॉस्ट हम मान लेंगे x है, और पेन की कीमत कॉस्ट मान लेंगे y है। लेकिन देखो यहाँ देखो, फर्स्ट का सेकेंड है ना, फर्स्ट का सेकेंड है, तो भी है फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है ना। सेकेंड क्या कह रहा है देखो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपीज़ x, है ना, कि मैंने बोल दिया कि भाई पेंसिल की जो कॉस्ट है ना x रुपीज़ है जी, पेंसिल की जो कॉस्ट है x रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज़ y। ये रुपीज़ का निशान है, ये रुपीज़ है ना, ये रुपीज़ इस तरह से बनता है कुछ ऐसा, रुपीज़ का निशान है ये y, ठीक है। कि आपने एक पेन, अगर आपने एक पेंसिल खरीदा तो आपको x रुपीज़ देने हैं, और जब आपने एक पेन खरीदा, एक कलम खरीदा, तो कितना पे करना है, y रुपीज़ पे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई 5 पेंसिल खरीद रहे हो और 7 पेन खरीद रहे हो, तो मुझे बताओ अगर आप एक पेंसिल खरीद रहे हो तो आप कितना पे कर रहे हो x रुपीज़, तो 5 पेंसिल पे करोगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 5x नहीं करना पड़ेगा, बताओ, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अगर एक का कॉस्ट x है तो 5 का कितना होगा 5x। अब कितना 7 पेन खरीद रहे हैं, कितना पेन खरीद रहे हैं 7, एक पेन का कॉस्ट कितना है y, तो 7 का कितना होगा 7y, होगा नहीं होगा। और इन दोनों का कितना पड़ रहा टोटल अमाउंट 50 रुपीज़, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। एंड
आगे क्या कह रहा कि जब आप 7 पेंसिल खरीदते हो और 5 पेन खरीदते हो, मतलब 7 पेंसिल खरीदते हो और 5 पेन खरीदते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है। ये तो रफ काम था समझाने के लिए, इसको मिटा दो, है ना। आगे कह रहा कि जब आप 7 पेंसिल खरीद रहे हो तो कितना पे करोगे, 7x प्लस 5 पेन खरीद रहे हो तो कितना पे करोगे, 5y इक्वल टू का कितना 46 रुपीज़, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब आप इसको सॉल्व करना है बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ 5x यहीं रखो, 5x यहीं रखो, 50 भी यहीं रखो, 7y को इधर ला लो, माइनस का 7y, है ना। 5 को अपॉन में भेज दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस का 7y अपॉन का 5, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन 3, इसको बोल दो 3, इसको क्या बोल दो 3। अब यहाँ y की वैल्यू रखो, ठीक है, y की वैल्यू रखते जाओ और x की वैल्यू मिलता जाएगा, और एक यहाँ डब्बा बना लो इस तरह से, है ना। 2-3 वैल्यू निकाल लो, कम से कम 3, है ना, 2-3, है ना। और चलो y की वैल्यू रखो, यहाँ लिखो पुटिंग देखो पुटिंग y इक्वल टू 0, मैंने y इक्वल टू 0 रखा। चलो y इक्वल टू कितना रख दिया 0 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में y इक्वल टू 0 रखो। तो देखो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, ठीक। तो देखो 50, 7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करो 0 माइनस 0 अपॉन 5, और 50 में से 0 के माइनस करोगे 50 अपॉन का 5, और 5 से इसको डिवाइड करो आएगा 10, है ना, आया ना। जब आपने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना है 10, क्लियर है, बोला ऐसा है या नहीं है। ठीक, अच्छा आगे देखो, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे का प्रोसेस यहाँ करो, है ना। इसके नीचे का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ लिखो पुटिंग y इक्वल टू 5 रखो, y इक्वल टू 5 रखो इन इक्वेशन 3। आप सोच रहे हो कि भैया ने 5 ही क्यों रखा, सर ने भाई 5 ही क्यों रखा, देखो यहाँ पे क्यों रखा, देखो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 10 है, अपॉन क्या है 5 है। अब देखो 50 को ऐसे रखो, 7 5 35 माइनस का 35 अपॉन का 5। अब देखो 50 में से 35 माइनस कर दो, कितना आएगा 15 आएगा ना 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन का 5, और 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो वरना अगर तुम 2 रखते 3 रखते तभी भी हो जाता, लेकिन अपॉन में वैल्यू आता तो उससे में बच रहा था इस, ठीक है। तो ये देखो जब मैंने y की वैल्यू 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गया 3। एक और पॉइंट निकाल लें, चलो एक और पॉइंट निकालते हैं। यहाँ लिखो पुटिंग y इक्वल टू 7 रखना नहीं ना, 1 रखें तो पॉइंट में आएगा। ठीक है चलो रख लो, y की वैल्यू कुछ रख लो, 0 हमने रख लिया ना y की वैल्यू, ठीक है 1 रख लो, चलो कोई नहीं, क्या कर सकते फिर 1 रखो, 1 रखो, y की वैल्यू 1, पुटिंग y की वैल्यू 1 रख दो, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन का 5। तो देखो 50 ऐसे रखो, 7 1 जा 7 हो जाएगा अपॉन का 5, है ना। 50 में से 7 गया, बताओ कितना बचेगा 43 अपॉन 5। अब 5 से आप 43 को डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा, बता सकते हो, डिवाइड करोगे ना तो आएगा 8.6, ठीक है। देखो कैसे, अगर नहीं समझ पाए तो देखो 5 से डिवाइड करो आप 43 को, तो देखो 5 8 जा 40, 3 देखो 3 में से 0 गया 3, और 4 में से 4 गया 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो, और 5 6 जा 30, है ना, ठीक है। चलो डब्बे में भर दो इसको, हालांकि हमने डब्बे दो के लिए ही बनाया था, 2 के लिए भी 2 से भी हो सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था हम जाने भाई लाइन कैसे पास हो रही है ना, इस तरह से सब कुछ, है ना।
या फिर आप 2 से ही बना सकते हो, है ना, 2 से ही बनाए, इसको छोड़ दे, चलो 2 से ही बनाओ, रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मिटा दो, क्या करना, 2 से ही हो जाएगा। चलो अब देखो आगे 2 से बनाते हैं ना। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लिए हैं, जिन पॉइंट्स होकर पहला इक्वेशन पास हो रहा। अब आगे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो यहाँ बोलो फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 7x + 5y = 46, है ना। y को इधर भेज दो, तो 7x यहीं रखो, 46 यहीं रखो, माइनस का 5y यहीं रखो, मतलब इधर ला लो ना, माइनस का प्लस का 5y है ना, इधर आके माइनस का 5y हो गया, और 7 को अपॉन में भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा, x = 46 माइनस का 5y अपॉन का 7, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ बना दो एक बॉक्स इसके साइड में, इसके राइट हैंड साइड में, जहाँ स्पेस दिख रही है आपको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि पूरा सिंप्लीफाई होकर छोटी सी वैल्यू दे दे हमें, ठीक है। तो अगर मैं 1 रखूँ तो देखो 1 रखूँगा तो ये 5 हो जाएगा, है ना, और 46 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा, 41, है ना, फिर पॉइंट में आएगा, है ना। तो पॉइंट में निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ रियल वैल्यू दे, मतलब नेचुरल नंबर जैसा कुछ, है ना। तो अगर मैं 46 ना, चलो क्या कर सकते हैं, फिर रखो y की वैल्यू 0 रख दो, y पुटिंग यहाँ लिखो, पुटिंग y = 0, y की वैल्यू क्या रख दो, 0 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में y = 0 रखो, तो x = देखो 46 माइनस का 5 × 0 अपॉन का 7, तो देखो 46 माइनस का 0 अपॉन का 7 कितना बचा, 46 माइनस 0 46 अपॉन का 7, इसको डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 42 को, देखो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 कितना आया 4, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, और 7 5 जा 35 कितना आएगा 5, है ना, और एक बार जाएगा 49 है, क्योंकि देखो ना 0 हो जाएगा ना, पॉइंट लगा रखा तो 0 बढ़ा दो, और 7 7 जा 49 बार जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कितना आ गया 6.59, है ना ये। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना है 6.59, क्लियर। अब एक काम करो, अब 0 रख ही दिया है तो 1 भी रख ही लो, है ना। तो यहाँ लिखो पुटिंग y = 1 रखोगे, चलो 5 रखो, 5 रखें, चलो 5 रखते हैं। पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में y की जगह तुम कुछ भी रखो, मैंने 5 रखना उचित समझा, रख दिया। देखो x = 46 माइनस का 5 × 5 अपॉन का 7, देखो 46 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन का 7, माइनस करो, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया, है ना। देखो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2 अपॉन का 7, और 7 3 जा 21। तो जब आपने y की वैल्यू आपने 5 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो देखो इसको तो मिटा देते हैं, इसका क्या करना है इसका, है ना। हमारे पास मिल गया ना 2 इक्वेशन, x + 7x + 5y = 46, है ना। तो बेसिकली इसे और इसे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा बताओ, 5x + 7y = 50 को रिप्रेजेंट कर रहा, पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा और सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा। इन दोनों को हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे, तो उसको डिनोट करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, और उम्मीद है ये जो कराया गया है आपको समझ में आएगा। देखो पहले ये उतार लेना है ना, उसके बाद ये उतार लेना है कॉपी में, और इसके बाद जो हम ग्राफ पे बनाएंगे वो ग्राफ कॉपी पे बनाना है, ठीक है। चलो देखो मिटा देते हैं इसे, दोस्तों। अब ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46, इन दोनों लाइनों को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम ग्राफ पेपर पे एक लाइन खींचोगे, स्ट्रेट लाइन, और इसके ये ऐसा एक लाइन खींचोगे, है ना, खींचोगे ना आप ऐसा लाइन एक, हाँ खींचना ही है। इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा, ये काफ़ी है, और इसको और भी ऊंचा कर दो थोड़ा, क्योंकि हमें 10 तक जाना है ना। और ये बोल दो 0, यहाँ बोल दो ये x एक्सेस है प्लस का, और इसको बोल दो माइनस का,
और इसको बोल दो प्लस का y और इसको बोल दो माइनस का y, है ना। हमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। बोलो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ बोल दो इधर इस एंड पे, यहाँ पे ये है 10, है ना। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये लो भैया आगे बढ़ गया, है ना। 10 इक्वल पे होते हैं, है ना। हम ग्राफ बनाइएगा आप, है ना। इससे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 9 10। चलो हम पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले लाइन को, ठीक। तो देखो x10 मुझे ये दिख रहा ना, x10 दिख रहा आपको। यहाँ पे भी लिखना है आपको माइनस में, यहाँ पे इसी तरह से, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से, -1 -2 इस तरह से लिख देना आप। उसकी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे यहाँ पे, क्योंकि सारे, है ना, आप लिख लेना उसे। तो देखो x की वैल्यू ये 10 है, ठीक है, और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमें 1 मिल गया। आगे कह रहा है x की वैल्यू 3, है ना। देखो ना x की वैल्यू कितना कह रहा है 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 ये हो गई और y की वैल्यू 5 पर उठाओ इससे ऊँचा स्टेट में, और कहाँ मिला दो 5 से, इस तरह से, है ना। तो ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से, है ना। ये आपका पॉइंट हो गया 3,5 ऐसा हटा दो, इससे भी हटा, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचो, क्योंकि इधर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी ना, इस तरह से। देखो ये स्ट्रेट आएगा ये आपका लाइन, हमने थोड़ा कन्वर्ट करा है ना, ये स्ट्रेट आएगी लाइन, एकदम स्ट्रेट आएगी। आप एकदम स्ट्रेट बनाना इसको, है ना। देखो स्ट्रेट बनाओ इसे, एकदम स्ट्रेट बनेगा ये लाइन, इस तरह से, ठीक। इस तरह से स्ट्रेट बना दो आप लाइन, ठीक। चलो आगे देखो, ठीक है। स्ट्रेट बनाना आप, इसको मैं कहता हूँ ना ग्राफ पे बनाया करो आप ग्राफ पे ही बनाओगे वैसे। चलो अभी इसका देखो 6.59, देखो 6x पे 6 तो ये हो गया, और 5 मतलब 6.5 बीच में होगा, और इसके थोड़ा सा आगे 5.6 होगा। मतलब देखो ना ये 6.59 है ना, तो देखो इसके एकदम मिडिल में, इसके 6 और 7 के एकदम बीच में क्या होगा 6.5 होगा, और उसके थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं ये जो पॉइंट होगा ना आपका, ये यहाँ पे जो इसके बीच से थोड़ा आगे, एकदम आगे ये पॉइंट आपका होगा। ये पॉइंट क्या होगा 6.59 हो गए, है ना। और y 0, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1। अच्छा x की वैल्यू 3, अब x की वैल्यू 3 ये हो गई, और y की वैल्यू 5 मुझे ये दिख रहा है, y की वैल्यू 6। अच्छा यही तो पॉइंट है, मतलब दोनों लाइन यहाँ मिल रही हैं, तो इसको मिला तो एक लाइन खींचो इस तरह से, देख रहे हैं आप, ऐसा लाइन खींचो एक। ये लाइन भी तो कहाँ से पास हो रही है 3,5 से ही पास हो रही ना, तो ऐसा 5 ऐसा खींच दो लाइन, देखो देख रहे हो इस तरह से। ये ऊपर भी जाएगा जहाँ इन्फिनाइटली इंक्रीज हो गए ऊपर नीचे। तो देखो मैंने बोला है ना, दोनों इक्वेशन जहाँ कट करेंगे वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ लिख दो, है ना। ये आपको ग्राफ में बना दिया, फिर कॉपी में लिख दो, है ना। क्या लिखोगे ग्राफ पेपर के आगे कि बोथ लाइन्स intersect each other at 3,5, है ना। दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं 3,5, है ना। तो पहले वाला किसको रिप्रेजेंट करता है x को, और बाद वाला y को, है ना। तो देखो हमने x क्या माना था, x माना था नंबर ऑफ पेंसिल। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना था, x था, नहीं कॉस्ट ऑफ नंबर, नहीं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना था, x रुपीज़ था। तो कितना x कितना है 3, तो कितना रुपया 3 रुपया। एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई 3 रुपया। और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना माना था हमने ₹y, और y कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो हमारा ये आंसर हो गया। इसको आप ग्राफ पे बनाओगे, इस पूरे को आप ग्राफ पे बनाओगे, और ये लिखने का काम आप कॉपी में कर लो, ग्राफ पे नहीं लिखो इसको आंसर, है ना। ग्राफ पे ये बना देना और कॉपी पे लिख देना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले, उसको करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, और मैंने आपको ऑलरेडी उससे बता रखा है, बेसिकली उसको बता रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और इतने वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देखेंगे इस चैप्टर के, तो उसमें आपको बताया हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, है ना। 2 इक्वेशंस है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस हैं। अब समझो जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं सब इसी के फॉर्म में लिखे जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर a1/a2 निकालो आप, इन दोनों का रेशियो, मतलब a1 और a2 का रेशियो निकालो, b1 और b2 का रेशियो निकालो, और c1 और c2 का रेशियो निकालो, है ना, ये निकाल लो। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू आता है b1/b2 के, तब वो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से, ठीक है। और अगर आप निकालते हो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, ये भी बताया गया आपको। और अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, मतलब ये दोनों, ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों के तीनों बराबर हो, तो आप बोल दो क्या है? कोइंसिडेंट है जी। क्या है? कोइंसिडेंट लाइन से हो। और कोइंसिडेंट का मतलब भी मैंने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि एक के ऊपर दूसरी लाइन पास होगी जी। हालांकि अब मेरे से पास नहीं हो रही, लेकिन आप पास करते रहना इस तरह से, एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन, है ना, वो पास होगी तो क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। चलिए, अभी क्वेश्चन दे रखा है, आप ऊपर देखो, है ना, ऊपर लिखा हुआ है ना, सेकंड क्वेश्चन, कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, हमें इनको कंपेयर करना है। किनको? इनको, ये दिख रहा है आपको, इनको कंपेयर करना है जी। क्या कंपेयर करना है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके बताना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, वो पैरेलल लाइन्स हैं, या कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ये कंडीशन आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये कंडीशन आता है तो पैरेलल लाइन्स है, और ये कंडीशन आता है तो कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, इसको मिटाए ना, मिटा दे इसे। चलो मिटाते इसे, फटाफट मिटाते इसे। चलो मिटा दिया ना। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये है कि भाई 5x - 4y + का 8 = का 0 है, ठीक। और 7x + का 6y और - का 9 = 0, है ना। यही तो है कि 5x - 4y + का 8 = 0, 7x + 6y - का 9 = 0, है ना। हमें बताना है भाई ये कौन सी लाइन होंगी, है ना, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी तो कैसी होंगी ये लाइनें। चलिए तो देखिए, हम बोलेंगे a1 कितना है जी? a1 है 5, b1 बताओ कितना है? -4, और c1 कितना है? 8। a2 निकालो, a2 कितना होगा? 7, और b2 कितना होगा? 6, और c2 कितना होगा? -का 9। c2 कितना होगा? -का 9। अब मुझे बताओ a1/a2 कितना आएगा? a1/2 आएगा -7, a1/a2 कितना आएगा? 5/7, और b1/b2 कितना आएगा बताओ? -4 अपॉन का 6, मतलब 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, -का 2/3, और c1/c2 कितना आएगा? 8/9। मुझे बताओ क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? हैं जी? ऐसा है क्या? नहीं है। देखो 5/7 -2/3 के कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables represent intersecting lines, है ना। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अगर जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करोगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, वो कहीं से भी जाए लेकिन एक जगह पे इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, वो करेंगे नहीं करेंगी? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ करते सेकंड क्वेश्चन, है ना।
सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा कि 9x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू है 0 बताओ A1 कितना है? A1 मुझे दिख रहा है 9, B1 कितना है 3 और C1 कितना है 12, A2 कितना है 18 B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। A1 अपन A2 निकालो। A1 अपन A2 9 अपन 18 मतलब 1/2। देखो ना 9 1 जा 9 9 2 जा 18। चलो B1 अपन B2 निकालो 3 अपन 6 मतलब 1/2। C1 अपन C2 निकालो कितना आएगा 12 अपन 24 है ना, 12 अपन 24 12 2 जा 24 तो कितना आ गया 1/2 है ना। देखो A1 अपन A2 भी आ रहा है 1/2, B1 अपन B2 भी आ रहा है 1/2 और C1 अपन C2 भी आ रहा है 1/2 मतलब A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 और ये भी बराबर है C1 अपन C2। इसका मतलब बोथ लाइन्स आर, यहाँ लिख दोगे ना स्टेटमेंट, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ लिखोगे ना इस तरह से कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का, थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, देखिएगा थर्ड पार्ट क्या कह रहा। थर्ड पार्ट कह रहा आपको कि भाई 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0 है ना। दो इक्वेशन दे रखे आपको, दिख रहा। हमें बताना है कि भाई क्या ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना, कंपेयरिंग करना है ना। तो A1 बता दो कितना है 6, B1 बता दो कितना है। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ऐसे है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है A1 अपन x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 और इसको लिख दो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है ना। इन दोनों से कंपेयर किया जाता है बेसिकली इस तरह से है ना, कि कंपेयरिंग ना इन दोनों, इसको इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे तो ये आ जाता है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, छोड़ दो इसको है ना। मैंने इसलिए बता दिया कि आप बोलो बताया नहीं मैंने, है ना। आप डायरेक्ट लिखो है ना, लेट करके लिख दो, लेट A1 इक्वल टू x, लेट A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू माइनस का 3 और C इक्वल टू 10 है ना, और A2 इक्वल टू 2 और B2 इक्वल टू माइनस का 1 और C2 इक्वल टू 9, C2 इक्वल टू 9 है ना। A1 अपन A2 निकालो, A1 अपन A2 निकालोगे तो क्या आएगा 6/2 मतलब 2 3 जा 6, ऊपर क्या बचा 3 नीचे क्या बचा 1। B1 अपन B2 निकालो कितना आएगा माइनस का 3 बाई माइनस का 1, 1 से 1 कट गया कितना आया 3/1 ठीक है। और C1 अपन C2 निकालो, C1 अपन C2 कितना आएगा 10/9 है ना, 10/9 आया ना ठीक है। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपन C2 के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों लाइनें क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। क्या जाएंगी, दोनों के दोनों लाइनें क्या जाएंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ लिख दोगे स्टेटमेंट, क्या लिखोगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या, पैरेलल लाइंस। जो गिवन है ना लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो जब उसको आप ग्राफ पे बनाओगे तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा है ना, एग्जैक्ट ऐसा कुछ। वो ऐसे भी हो सकता है, दोनों लाइन ऐसे भी हो सकती है, लेकिन बनेंगी वो होंगी एक दूसरे के पैरेलल ही ठीक है। चाहे वो जैसे ऐसे बने दोनों, या ऐसे बने या कैसे भी बने, दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ पढ़िए। ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मेरी बात सुनो, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई a1/a2 है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है। तो क्या क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब हमें प्राप्त होगा वन सॉल्यूशन, है ना, वन सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और अगर a1/a2 है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो क्या होगी लाइन, वो पैरेलल होंगी और हमें यहाँ प्राप्त होगा नो सॉल्यूशन। यहाँ क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। अब a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के और इक्वल टू हो c1/c2 के, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन पास होगी और ये क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। मतलब हम इतने सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे हर पॉइंट पे सॉल्यूशन, है ना। देखो ना, यहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, और हर एक पॉइंट पे कट करा तो हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट तो लाइन बढ़ेगी तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, जिसको हम कब तक फाइंड करते रहेंगे, हज़ारों जन्मों ले तब भी ना फाइंड कर पाए। खैर चलिए, हमें जहाँ से यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा, वन सॉल्यूशन मिल रहा ना यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा, तो जहाँ हमें सॉल्यूशन मिल रहा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट। और जहाँ हमें सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हो रहा, जहाँ पे पहला लाइन प्राप्त हो रही है, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमसे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में कि बताओ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, जो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जहाँ पे हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा, मतलब ये कंडीशन बन रहा है तभी भी कंसिस्टेंट है, ये सॉल्यूशन बन रहा है मतलब ये सिचुएशन बन रहा तभी भी वो कंसिस्टेंट है, और अगर ये बन रहा है तो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इस चीज़ को हम अभी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाके देखें, चारों मेथड के अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, थर्ड का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, है ना। दो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो भाई a1/a2 निकाल लो, a1 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख लो, फिर 2y इसको भेज दो इधर, माइनस का 5 इक्वल टू 0, और 7 को भेज दो इधर, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना। देखो मैंने 5 को इधर भेज दिया, 7 को इधर भेज दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। अब हमें a1 कितना बोलना है, ये x के साथ है जो a1 मतलब 3, जो y के साथ है वो b1 पहले इक्वेशन में 2, और ये हो गया c1 माइनस का 5, है ना। और a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस का 3, और c2 इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 7। ठीक। अब मुझे बताओ आप, है ना, अब आपको मुझे बताना है, क्या बताना है आपको मुझे, कि क्या a1/a2 बराबर है, पहले a1/a2 तो निकाल तो लो, 3/2 हो गया ना ये, और b1/b2 निकालो, b1/b2 निकालो, कितना आएगा 2 अपन माइनस का 3, और c1/c2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 अपन माइनस का 7। इसको छोड़ो, पहले इधर देखो, a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। कैसे, ये बराबर है ही नहीं, कभी नहीं है बराबर, है ना। ये 3/2 है और ये माइनस 2 अपॉन माइनस का 3 है, कैसे बराबर हो जाएगा, नहीं है बराबर। तो नहीं है बराबर, तो ये क्या आएगा, अबव या गिवन, जो मर्जी लिखना चाहो, या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस in two variables are
इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल, ऐसे लिखो ना कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, कि ये दो देखो ना एक दूसरे को कट नहीं, मतलब ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्टिंग है। वही लिखा मैंने कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब सोल्यूशन है ना, एक सोल्यूशन है, लिख दो। देन लाइंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लेना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप लिख लेना इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट, क्या कंसिस्टेंट, सोल्यूशन मिल रहा ना हमें, एक सोल्यूशन मिल रहा तो बोल दो कंसिस्टेंट है, क्या दिक्कत है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सोल्यूशन मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है, ढेर सारे मिल रहा हो। सोल्यूशन मिल रहा बोलो कंसिस्टेंट है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा बोल दो आप इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना, इसमें 5 है, मैं 2 करा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। मैं 5th करा देता हूँ आपको। फिफ्थ है आपका 5/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। देखो मैंने फर्स्ट कराया और 5th करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, है ना। चलो देखो, आप A1 बता दो मुझे कितना है। A1 कितना है? 4/3। B1 कितना है? 2। अब मुझे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर C1 है ना, ये इसको C1 बोलोगे और इसको C2 बोलोगे, अगर दोनों इस तरफ हो, इक्वल टू के इस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, है ना। दोनों एक, या तो दोनों इधर हो या दोनों इधर हो। दोनों इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। C1 कितना? 8 है। और A2 कितना है भाई? 2 है। B2 कितना है? 3 है। और C2 कितना है? 12 है। ठीक है, निकालो जरा A1/A2। A1 देखो, A1 कितना है पूरा? 4/3 अपॉन A2 कितना है? 2। बताओ, ऐसा है नहीं। इसको समझा देता हूँ तुम्हें। देखो हम इस पूरे को इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, ये तो मतलब होता है। देखो 2/3 का मतलब होता है 3 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है 2 = 3, है ना। तो हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हम लिख देंगे कि 4/3 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। इसके अपॉन में 1 मान लो, है ना। फर्स्ट वाले टर्म को हम ऐसे ही रखते हैं, 4/3 को हम ऐसे रखते हैं, ये हो जाता है इनटू, और इसको भेज देते हैं ऊपर और इसको ला देते हैं नीचे 1/2। तो देखो 2 × 2 = 4, कितना आ गया? 2/3। तो बेसिकली A1/A2 कितना आ गया हमारे पास? A1/A2 कितना आ गया हमारे पास? 2/3। कैसा है देखो, A1 कितना है? 4/3 अपॉन A2 कितना है? 2, है ना। 4/3 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? मतलब 4/3 से हम, समझ रहे हो, ये जो 4/3 अपॉन 2, मतलब 2 से आप इस पूरी को डिवाइड कर रहे हो। तो देखो वही तो लिखा मैंने कि 4/3 से मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, और 2 के अपॉन में मैंने 1 बोल दिया है। ये पूरा का पूरा आप ऐसे रखो, 1 को भेज दो ऊपर और 2 को भेज दो नीचे, और इसको बोल दो मल्टीप्लाई में, इसको बदल दो मल्टीप्लाई में। 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 1 = 2, और 3 को 3 लिख दिया। समझे या नहीं समझे भाई लोग? समझ गए? चलो B1/B2 निकाल लो। B1/B2, तो B1 मुझे दिख रहा है 2 है, और B2 कितना है? 3। ठीक है, और C1/C2 निकाल लो। C1/C2 मुझे दिख रहा है 8/12। 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। मुझे बताओ, जब आप A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकाला आपने, तो आप देखो तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों इक्वल है। और तीनों के तीनों किसके इक्वल है? तीनों के तीनों किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। मतलब जब तीनों के तीनों इक्वल है, मतलब A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के और C1/C2 के, तो मतलब तीनों ही बराबर हैं। तो क्या होंगे? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल hence लिखो hence pair of linear equations in two variables will be coincident, वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। hence these are consistent क्यों बोला मैंने इनको, क्योंकि यह कंसिस्टेंट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यह है क्या है, यह है कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। अब एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों के दोनों लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तब जाहिर सी बात है ना, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है तो कंसिस्टेंट है, नहीं प्राप्त हो रहा तो इनकंसिस्टेंट है। या यूँ कहें कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो कंसिस्टेंट है, नहीं कट कर रही है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मैंने फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कराया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको खुद ट्राई करना है। कोई दिक्कत होगी तो इसी वीडियो के कमेंट पे आके आपको लिखना है, और फिर आपको वो भी क्वेश्चन हम करा देंगे स्पेशल वीडियो में। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद करना। ये कह रहा है कि आपको पहले देखो कि फोर्थ क्वेश्चन अभी आप खुद कर सकते हो, ऊपर देखो लिखा हुआ है कि आपको बताना है पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वही तो मैं बता रहा हूँ, कैसे देखोगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। मैंने अभी जो क्वेश्चन हमने करे उसमें यही तो बता रहा था आपको कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हिंदी में बोले तो संगत है या असंगत है ना। और अगर मान लो मैंने ये भी बताया है कि सिर्फ हम देखो संगत में या तो ये होगा या एक के ऊपर दूसरा जाएगा, तो इसको तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही होगी उसको आप सॉल्व कर देना है ना, ग्राफिकल मेथड से। और इसी वीडियो में मैंने ग्राफिकल मेथड भी बता दिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। चलो, दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा, आप ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ठीक है, तो आपसे पता है क्या कह रहा है, एक गार्डन है ना। कैसा गार्डन है वो, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इस तरह से, है ना। अरे वाह, ये कैसा रेक्टेंगुलर बन गया, अच्छे से बनाओ यार। चलो इसको थोड़ा तमीज से बना देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, रेक्टेंगल टाइप का है ना, रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ है। अभी भी थोड़ा, चलो ठीक है, चल जाएगा, है ना। रेक्टेंगुलर गार्डन है एक, है ना। कह रहा कि इसमें जो इसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज, मतलब इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ बोलोगे ना, इसको लेंथ बोलोगे, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और इसको विड्थ बोलोगे। तो क्या कह रहा है आपसे कि जो लेंथ है ना, लेंथ है ना, विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। विड्थ छोटा है, कितना छोटा है, 4, इसमें 4 प्लस कर दोगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। पहली बात तो ये कह रहा। और आगे कह रहा कि इसका हाफ ऑफ पेरीमीटर, क्या कह रहा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर या हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर दे रखा, मतलब पेरीमीटर समझते हो, पेरीमीटर मतलब होता है ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, दिख रहा है, ये बाउंड्री है ना, इसकी लेंथ है। और ये पूरा लेंथ भी नहीं दे रखा है, इसका हाफ दे रखा है। तो हाफ द पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ होगा, पेरीमीटर का हाफ होगा। और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 36, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो बेसिकली हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल देनी है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ और ब्रेथ जो भी है, बस हमें ये पता है कि जो लेंथ है ना, इससे 4 ज़्यादा है। मतलब ये 10 है तो ये 14 है, ये 20 है तो 24 है, ये 30 है तो 34 है, मतलब ये जितना है उससे 4 ज़्यादा ये है, 4 मीटर ज़्यादा ये है। और आगे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर समझते हो, मैंने बताया अभी कि पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये दिख रहा है,
लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन हमें पूरा अभी नहीं दे रखा, वो हमें हाफ दे रखा, उसका पेरीमीटर का हाफ दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर दे रखा है, मतलब इसका आधा दे रखा है, ठीक है, पेरीमीटर का हाफ दे रखा है ना, पेरीमीटर का हाफ दे रखा है ना, तो ठीक है, इसका आधा दे रखा, हम डबल कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें 2 वेरिएबल तो लेने होंगे ना, तो एक वेरिएबल को मैं बोल दूंगा लेंथ और एक वेरिएबल को बोल दूंगा मैं ब्रेथ। तो यहाँ बोलूँगा लेट सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किसका, फिफ्थ क्वेश्चन का, बोलूँगा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना बोल दूंगा मैं, आप बोलो तो एल मीटर बोल दूँ मैं, है ना, एल मीटर बोल दिया। लेंथ कितना है उसका, रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका लेंथ कितना है बताओ, एल मीटर, कितना है, एल मीटर, ठीक। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू बी मीटर, कितना मान लिया, बी मान लिया, ठीक जी, कोई दिक्कत है, ये हमने माना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया जो लेंथ है ना, लेंथ यही तो है, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, समझो। इस ये मैंने कैसे लिखा है, बच्चों को समझ में नहीं आता, वो रट जाते हैं कि भाई इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो ध्यान से समझो, समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा कि जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो है ना, इससे 4 ज़्यादा है, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है, 4 ये लंबाई 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है ना, और ये कम है, ये कम है ना, चौड़ाई कम है, ये 4 ज़्यादा है ना। अगर मैं इसमें 4 प्लस कर दूँ तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, है ना। तो मैंने लिख दिया कि L इक्वल टू बी प्लस एच, सॉरी L इक्वल टू बी प्लस 4, है ना। लंबाई जो थी चौड़ाई से 4 ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें 4 प्लस कर दिया। अब पूछोगे 4 क्यों प्लस किया भाई आपने, मैंने 4 इसीलिए प्लस किया क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन, और 4 ही क्यों प्लस किया, क्योंकि 4 ज़्यादा है, समझ पाए बात। आप उस बी को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, L माइनस बी इक्वल टू 4, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक कि नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट में बोलोगे और कहाँ बोलोगे, है ना। आगे देखो, आगे एंड हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा, 36 मीटर। मुझे बताओ कि जब किसी का आधा दे रखा हो और मैं उससे पूरा बनाना हो तो उसका डबल कर देंगे तो पूरा नहीं बन जाएगा, कुछ भी हमें हाफ हो उसका डबल करोगे ना पूरा हो जाएगा, है ना। तो हमें हाफ द पेरीमीटर दे रखा ना, हाफ को हम फुल कर देते हैं, मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन डबल होगा इसका, अरे बोलो होगा ही नहीं होगा, हाफ दे रखा ना, हाफ द पेरीमीटर दे रखा, तो आधा दे रखा, तो इसका डबल कर दोगे पूरा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 72 मीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा उसका, 72 मीटर। अरे बोलो भाई ऐसा होगा ही नहीं होगा, होगा ऐसा, चलो बढ़िया। आगे देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूले से क्या निकाला, कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर कितना होता है L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, और ये कितना दे रखा 72, अरे दे रखा दोस्तों, है ना। हाफ द पेरीमीटर कितना दे रखा 36 मीटर, मैंने फुल निकाल लिया, कितना आ जाएगा 72 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा 2 इंटू L प्लस बी, 2 को भेज दो इधर, भेज दोगे, देखो L प्लस बी इक्वल टू 72 अपॉन का 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 36, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया 36, इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आप मैंने 4 मेथड आपको सिखाए हुए हैं, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, चारों मेथड सिखा रखा है। आप किसी भी मेथड से, क्योंकि इसने बोला नहीं ना कि आप ग्राफिकल मेथड से करो, नहीं बोला हुआ इसने, कहीं नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, आप ऊपर आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि भाई आप इस मेथड से सॉल्व करो, तो जहाँ पे लिखा है कि भाई सॉल्व करो बस, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि डायमेंशन निकालो, डायमेंशन आप कैसे भी निकाल लो, आप कोई सा भी मेथड निकाल लो, लगा लो, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा बाई एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो बहुत आसान है, यही कर देंगे, यही देख लो ना, यही हो जाएगा। देखो L माइनस बी इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है, और L प्लस बी इक्वल टू 36 इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन देखो पहले से बराबर है, काट दो, L और L कितना हो गया 2L, और 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, 2 को भेज दो अपॉन में, तो लेंथ कितनी आ जाएगी भाई 40 अपॉन 2
इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, क्योंकि इंटू में था अपॉन में चला गया। 2 से आप 40 को डिवाइड करो, कितना आ गया 20। तो लेंथ कितनी आ गई 20। 20 की वैल्यू आप यहाँ रख दो, यहाँ पे कहीं भी इक्वेशन 1 या 2 में, 1 2 है ना, जहाँ भी रख लो, है ना। तो देखो मैं इसके आगे कर रहा हूँ यहाँ, है ना। लेंथ कितना आ गया 20। अब यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में रख लो। 1 क्या है, L इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू 4। L की वैल्यू क्या रखनी है 20, माइनस का बी इक्वल टू 4। 20 को भेज दो उधर, तो माइनस बी इक्वल टू 4 और इधर आके माइनस का 20। 4 में से 20 गया, माइनस का 16, माइनस बी इक्वल टू माइनस का 16, माइनस माइनस कट गया, बी इक्वल टू गया 16। खत्म बात। और ऐसे भी लंबाई जो है ना, लंबाई से कितना कम है, चौड़ाई 4 कम है, तो डायरेक्ट वैसे 16 लिख सकते थे। तो ये हमारा लंबाई कितनी होगी उस पार्क की 20 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर। तो स्टेटमेंट लिख लोगे कि हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर और विथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर है। ठीक है, चलो आगे जो 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए 6 और 7 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर ही लिखा है। क्या कह रहा कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, है ना। राइट अनदर linear equation in 2 variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line. Okay, तो देखो 2x + 3y - 8 = 0, ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक। और आपको एक इक्वेशन बनाना है, a2x + b2y + c2 = 0। मतलब ये इक्वेशन आपको बनाना है, इस तरह से बनाना है कि एक बार क्या हो जाए, वो इंटरसेक्टिंग हो जाए। क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। दूसरा इक्वेशन बना दो, है ना, जिसमें क्या हो जाए, वो पैरेलल हो जाए, है ना। पैरेलल बोला है ना, पैरेलल हो जाए, हाँ। और तीसरा क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। मतलब दो होते हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशंस होते हैं। एक इक्वेशन आपको दे रखा है और एक आपको बनाना है। बेसिकली इसमें भी एक बनेगा, इसमें भी एक बनेगा और इसमें भी एक बनेगा। तो इसको बनाना है, मतलब ऐसा एक इक्वेशन लिखो यहाँ पे कि ये दोनों क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग बन जाए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपको पता होगा कि भाई a1/a2 हमें दिखाना होगा कि नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, है ना। तो ये दिखाना है आपको। यहाँ पे इसके लिए क्या लिख लो, कोई भी इक्वेशन लिख लो। देखो ये तो लिखा हुआ है, हमें ये दिखाना है। तो यहाँ लिख लो 3x और ये लिख दो 7y - 10 = 0, है ना। अब देखो ये इन दोनों को एक देखो, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखो, यहाँ से a1 कितना आया 2, a2 कितना आया 3, ये कितना आ गया 3, b1 कितना आ गया 3 और b2 कितना आ गया 7। ये क्या बराबर है, नहीं है। तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। अब पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने के लिए शुरू के 2 बराबर दिखाने, मतलब ये इसके बराबर हो और ये भी इसके बराबर हो। तो देखो क्या दिखा दो, ऐसे लिखो 2x + 3y + 10 बोल दो, +10 = 0। अब देखो बराबर है। देखो a1/a2 कितना आएगा 1 और b1/b2 कितना आएगा 1। तो ये भी बराबर हो गया, शुरू के 2 बराबर हो गए ना। पैरेलल में ही तो होता है, ये होता है ना। देखो तो इसमें निकालो a1, देखो a1 कितना है 2, a1 कितना है 2 और a2 कितना लिखा तुमने 2 = b1 कितना लिखा 3 और b2 कितना है 3। देखो कितना आया 1 1 आया। और ये तो बराबर हो या ना हो, नहीं है बराबर, छोड़ो। तो हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। कोइंसिडेंट दिखाना है, मतलब हमें तीनों को ही दिखा देना है बराबर। तो तीनों के दिखाने के लिए बोलते हैं 4x है, यहाँ 6y है और -16 = 0 है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ देखो, तो दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 = 0 और 4x + 6y - 16 = 0। अब यहाँ से a1/a2 निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 1/2, मतलब 2/4 है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से b1/b2 निकाल लो, b1/b2 क्या आ जाएगा, b1/b2 आ जाएगा 3/6 और 3/6 का मतलब क्या हुआ 1/2
और C1/C2 निकाल लो, कितना आ जाएगा -8/16, माइनस माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखो A1/A2 आ गया 1/2, B1/B2 आ गया 1/2 और C1/C2 मतलब तीनों बराबर आ गए, आ गया ना बराबर, आ गया ना। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया। और ये क्या हो गया, ये लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है। बेसिकली क्वेश्चन में था ये कि एक पेयर ऑफ लीनियर, एक इक्वेशन दे रखा था, एक लाइन दे रखी थी और तुम्हें इसके लिए एक लाइन बनानी थी, इसके लिए लाइन मैंने ये बना दी। अब देखो ये दोनों पहले इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा। इसके लिए एक इक्वेशन बनाना था, मैंने ये बना दिया। क्यों बना दिया, बनाने से इससे क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। कौन सा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 फुलफिल हो गया। अब इंटरसेक्टिंग की बात हो रही थी, तो इंटरसेक्टिंग के लिए सॉरी कोइंसिडेंट की बात हो रही थी, किसकी, कोइंसिडेंट की। तो कोइंसिडेंट में क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए, उसके लिए मैंने इक्वेशन ही बना दिया, हो गया, है ना। चलिए 7th क्वेश्चन कह रहा कि ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, है ना। तो इसको पहले ग्राफ पे बनाना है। ऐसा ग्राफ पे जब इसको बनाओगे ना आप, मैंने बनाया बताया हुआ आपको ग्राफ पे कैसे बनाना है। ग्राफ पे इसको बनाओगे, ड्रॉ करोगे तो शायद ऐसा कुछ कट करेगा, देखो, है ना। ऐसा तो कुछ एक ट्रायंगल बनेगा, उसको अपसेट कर देना, बस हो गया, है ना। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। एक लाइन, दो इक्वेशन दे रखे ना आपके पास, तो एक इसको एक लाइन, उसको ड्रॉ करोगे दोनों लाइन को, तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा। तो देखो 3 वर्टेक्स दिख रहा है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा एक ऐसा, और इसको सेलेक्ट कर दो, हो गया हमारा आंसर, है ना। तो इसको ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो हमें बताना। चलो इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।